तो आज कथा के प्रसंग में महाराज पृथु का चरित्र हो रहा है। पृथु चरित्र हमको संवेदनशील, भक्ति से युक्त होना सिखाता है। पृथु जन ताप से दुखी होकर के लोक संरक्षण में तत्पर हुए। पृथु को आदिराज, महाराज, राजाधिराज ये सारी उपाधियाँ प्राप्त हैं। जनेशु पृथु कहते हैं, देखो प्रभु हम पे कृपा करना। पृथु के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए इंद्र ने उनका घोड़ा चुराया। 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर चुके थे पृथु। 100वें के वक्त में पृथु के यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। तब उनके पुत्र ने उनके घोड़े को खोज के ला करके वापस पिता को अर्पित किया, परंतु ये यज्ञ बार बार विघ्न में खंडित हो रहा था। इस कारण से ब्रह्मा जी ने आदेश किया पृथु को कि क्रतुर्व्रतामेश, महाराज आपको इस यज्ञ से क्या फ़ायदा, आपको कोई स्वर्ग का राजपाट तो चाहिए नहीं, आप तो मोक्ष धर्म को उपदेश देने वाले हैं। अतः आप ये 100वां अश्वमेध यज्ञ त्याग दीजिए। आपको केवल नाम चाहिए था ना कि आपके नाम के आगे शतक्रतु लगे, तो मैं आपको नाम देता हूँ एको न शतक्रतु। इसी बहाने एको न के साथ में आखिर शतक्रतु नाम लग गया। इस व्यवस्था के साथ महाराज विष्णु ने संतोष धारण किया और 99 अश्वमेध यज्ञ करके ही अपने संकल्प को पूर्ण कर लिया। पृथु के यज्ञ में स्वयं भगवान का आविर्भाव हुआ था। पृथु भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आप यदि कोई वरदान देना चाहते हो तो अपनी सेवा दो, अपनी भक्ति दो हमको आप 10,000 कान दो। ये नारकाणा अभी संति नादानी सब कैवल्यपते विनय। कहते प्रभु और क्या वरदान मांगे, सब कुछ तो आप पहले से दे के रखते हो। संतान मांगे तो पहले से आप पैदा करके आपने हमको व्यवस्था दे रखी है। पत्नी मांगे तो भी दे रखी है। धन मांगे तो राजपाट दे रखा है आपने। तो क्या मांगे आपसे तो जो आप हमको नहीं दिए हो। कहते हैं भक्ति बस नहीं दी हो आप हमको भक्ति दो, हमको अपना भक्त बनाओ। और देखो भक्त बना दोगे, उसके बाद संकट आप ही के ऊपर आएगा। मुझे तो आपकी चरणों की सेवा चाहिए और चरणों की सेवा माता लक्ष्मी करती है, वहाँ स्पृहा हो जाएगी। तो आपको इस स्पृहा को शांत करना होगा। भक्ति का वरदान प्राप्त करके पृथु महाराज अति हर्षित हुए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। पृथु अपनी प्रजा को शिक्षा देते हैं। कुछ भी हो सदैव विनयी होना चाहिए और जनमानस की सेवा में, महात्माओं की सेवा में अपने मन को लगा के रखना चाहिए। और अपने वर्णाश्रम के धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि राजा का यही कर्तव्य होता था कि जनमानस को वर्णाश्रम के धर्म में लगा के रखे। जो जिस वर्ण में, जिस जाति में पैदा हुआ है उसके अनुसार ही उसका कर्म हो, विधर्म में ना जाए। आज क्योंकि राज शासन नहीं है तो सब विधर्म में जा रहे हैं। ब्राह्मण चमार का काम कर रहा है, चमार ब्राह्मण का काम कर रहा है। क्षत्रिय वैश्य सब गड़बड़ हैं। पृथु कहते हैं यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो अपने वर्णाश्रम के धर्म का पालन करो। ये वर्णाश्रम कोई कल्पित वस्तु नहीं है, किसी ने यूं ही बना दी, एक व्यवस्था है।
भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने बनाया है। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये मेरे बनाए हुए हैं। गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के भाग से यह मैंने बनाया है। तस्य कर्तारम इमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, इसका कर्ता मुझको ही मानो और अकर्ता भी जानो मुझको, कि मैं स्वयं कुछ नहीं करता। कि कर्ता होने पर अभिमान होगा, अभिमान में दुख होता है, दुख भगवान को परमात्मा को जीव के समान बना देगा। इसलिए भगवान अपने आप को अकर्ता रखते हैं, मैं कुछ नहीं करता। प्रभु महाराज विष्णु का यह अवतार मूल रूप से पृथ्वी की व्यवस्था को, राज व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए हुआ और इस व्यवस्था को संपन्न करके महाराज विष्णु भगवान के परम धाम को, अपने परम रूप को प्राप्त हुए। तपस्या करते हुए पत्नी अर्ची के साथ में परम धाम को चले गए। इस प्रकार से महाराज विष्णु का चरित्र श्रीमद् भागवत जी में वर्णित है। अब आगे और जो कथाएं हैं वह आगे क्रम में होंगी। श्री राधे।